सेकेंड लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर। कॉमन नेम में किस तरीके से लिखते हैं और आईयूपीएसी नेम में किस तरीके से लिखते हैं। पहले कॉमन नेम डिस्कस करते हैं। कॉमन नेम में पैटर्न होता है प्रीफिक्स प्लस एल्काइल प्लस हैलाइड। प्रीफिक्स हमारे हो सकते हैं एन हो, आइसो हो, सेकेंडरी, नियो या टर्शरी। एल्काइल हमारा आर ग्रुप होता है, हो सकता है मिथाइलो, इथाइलो, प्रोपाइलो। एल्काइल क्या होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो एल्काइल बनता है। हेलोजन्स हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। तो हम हैलाइड के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, फ्लोरीन को फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमाइन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड। जो प्रीफिक्स एन होता है उसका क्या मतलब होता है, अगर कार्बन कार्बन की कंटिन्यूस लॉन्ग चेन हो तो हम एन प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। आइसो का मतलब होता है अगर सेकेंड लास्ट कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आइसो प्रीफिक्स यूज होता है। नियो का मतलब होता है अगर सेकेंड लास्ट कार्बन में 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम नियो प्रीफिक्स यूज करते हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो अगर वो 2 एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो। टर्शरी होता है हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो अगर वो 3 एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो। तो ये पैटर्न फॉलो होता है हमारा कॉमन नेम सिस्टम के अंदर। अब हम देखते हैं आईयूपीएसी में क्या रहता है। आईयूपीएसी में हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है प्रीफिक्स प्लस रूट नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पे प्रीफिक्स हमारा होता है हेलोजन एटम जिसको हम लिख देते हैं हेलो। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। रूट नेम का क्या मतलब होता है, ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड के अंदर। हम जानते हैं अगर एक कार्बन होगा तो मीट यूज़ करते हैं, 2 कार्बन के लिए ईट, 3 कार्बन के लिए प्रो। प्राइमरी सफिक्स बताता है कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ईन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अगर कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स, इसका मतलब होता है अगर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज़ करते हैं। जब भी सेकेंडरी सफिक्स यूज़ होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई, जो हम यहाँ पे बोल रहे थे एन, ईन, आइन, इसका ई ड्रॉप आउट हो जाएगा, मतलब कि रिमूव हो जाएगा और सेकेंडरी सफिक्स का आ जाएगा। अब अपन एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, इसको हमें आईयूपीएसी में भी लिखना है, कॉमन नेम में भी लिखना है। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो हम कॉमन नेम में किस तरीके से यूज करें, प्रीफिक्स प्लस एल्काइल प्लस हैलाइड। इसमें हम देख सकते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन की कंटिन्यूस 3 कार्बन की चेन है तो एन यूज़ किया है, 3 कार्बन है तो इसलिए प्रोप आया है, एल्काइल की फॉर्मेट में होता है इसलिए प्रोपाइल, हैलाइड हमारा क्योंकि बी आर है तो ब्रोमाइड। आईयूपीएसी में हम क्या बोलेंगे, इसको हेलो एल्केन की फॉर्मेट में लिखना है, ब्रोमो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए आइसो आया, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल आया और क्योंकि हेलोजन हमारा क्या है Cl तो क्लोराइड। आईयूपीएसी में बात करें, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, क्लोरीन को सेकेंड नंबर मिलेगा इसलिए आया 2 क्लोरो, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए आइसो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, Cl हेलोजन है इसलिए क्लोराइड। आईयूपीएसी में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, हेलोजन को कम नंबर मिलना चाहिए इसलिए फर्स्ट कार्बन 1 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब हम देखते हैं एराइल हैलाइड के केस में आईयूपीएसी और कॉमन नेम में किस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। कॉमन हो या आईयूपीएसी हो, दोनों में हम हेलोबेंजीन यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि कॉमन में हम ऑर्थो मेटा पैरा से पोजीशन को डिनोट करते हैं और आईयूपीएसी में हम न्यूमरल्स यूज़ करते हैं। न्यूमरल जैसे 1 2 1 3 1 4 हो सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट में हमारा कौन है, मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब अगर एक ही हैलोजन प्रेजेंट है तो इसमें हम कॉमन में बोल देंगे ब्रोमोबेंजीन, और IUPAC भी इसका वही हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। डाईहैलाइड के केस में हम देखते हैं, डाईहैलाइड मतलब दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे दोनों ही हैलोजन सेम है, तो एक की पोजीशन तो फिक्स हो गई, बाकी ये वाला हो जाएगा ऑर्थो मेटा। तो ये वाला ब्रोमीन जो है वो मेटा पोजीशन पे है दूसरे की रिस्पेक्ट में, तो हम बोल देंगे मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। वहीं अगर IUPAC में बात करते हैं तो 1 2 3 यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है और 1 कार्बन पे, तो 1 3 2 है, तो डाई ब्रोमोबेंजीन। ट्राईहैलाइड का फॉर्मेट देखते हैं। ट्राईहैलाइड 3 हैलोजन, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैनर में इसलिए इसको सिमेट्री ट्राई ब्रोमोबेंजीन बोल देते हैं। और अगर IUPAC में बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 3 5, 3 है तो ट्राई ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट डाईहैलोएल्केन। डाईहैलोएल्केन मतलब दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। इसके केस दो होते हैं, एक होता है जेमिनल हैलाइड, एक होता है विथनल हैलाइड। जेमिनल हैलाइड का मतलब होता है अगर हैलोजन एटम दोनों ही आपके सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं जेमिनल हैलाइड। अगर दोनों हैलोजन एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक, तो उसको बोलते हैं विथनल हैलाइड। कॉमन नेम सिस्टम में हम बोलते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड एक को, और दूसरे को हम बोलते हैं एल्काइलिन डाईहैलाइड। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे अटैच है, तो ये जैम का केस हो जाएगा। कॉमन में हमने पढ़ा था कि इस वाले को हम बोलते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड, इसलिए यहाँ पे क्योंकि दो कार्बन है तो इथाइलिडीन क्लोराइड हो गया। IUPAC में क्योंकि दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है तो 1 डाईक्लोरो ईथेन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एडजेसेंट पे अटैच है आपके हैलोजन, इसलिए विथनल डाईहैलाइड का केस हो गया। कॉमन में अगर अपन बात करते हैं तो एल्काइलिन डाईहैलाइड का केस होता है, इसलिए इसको बोल दिया इथाइलिन डाईक्लोराइड, क्योंकि दो कार्बन है इसलिए इथाइलिन यूज हुआ है। IUPAC में वहीं बात करते हैं तो एक फर्स्ट कार्बन पर अटैच है, एक सेकेंड कार्बन पर अटैच है, तो हम बोल देंगे 1 2 डाईक्लोरो ईथेन। अब ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सब लिखेंगे।